गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है? कैसा चल रहा है प्रिपरेशन? जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो नीट अंडर ग्रेड हो, JEE एडवांस हो, या कोई भी CUET हो, IP मैट हो, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, सॉलिड प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना है। जो क्लास 10th का सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम का था 2026 में, इस बार जो पहली बार से स्टार्ट हुआ सेकेंड बोर्ड अटैम्प्ट मिलेगा, उसका डेट शीट अनाउंस हो चुका है। ठीक है, CBSE ने उसका डेट शीट अनाउंस कर दिया है। 15 मई से स्टार्ट होने वाला है। 15 मई 2026 से स्टार्ट होगा, 1 वीक चलेगा। 15 मई 2026 से 22 मई 2026 तक। तो ये कंटिन्यू होगा, मतलब कोई गैप, कोई अल्टरनेट डेज पे नहीं होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, पूरी तरह से कंटिन्यूस होगा। तो 15 मई 2026 से जो क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम सेकेंड अटैम्प्ट है, वो एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा 22 मई 2026 तक। ठीक है, तो उसके लिए जो भी टारगेट कर रहे हो वो पूरी तरह से प्रिपरेशन में लग जाओ। ठीक है, क्योंकि इस बार का जो मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम था, क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम का जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का पेपर था, एग्ज़ाम काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो बोला है वो टफ़ था। ठीक है, ट्रिकी, टफ, ट्विस्टिंग क्वेश्चंस थे। तो जो भी अगर सेकेंड अटैम्प्ट में देने का सोच रहे हो, वो प्रिपरेशन में लग जाओ। ठीक है, क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम का और क्लास 12th का भी कुछ दिनों में अब रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट CBSE का बोल रहा हूँ, स्टेट वाइज तो रिलीज़ हो ही रहे हैं, अनाउंस हो ही रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश बोर्ड ने अनाउंस किया, कर्नाटक बोर्ड ने अनाउंस किया, तो ये सारे बोर्ड्स, एजुकेशन बोर्ड अपना रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं। ठीक है, आज मैं जो डिटेल डिस्क्रिप्शन करूँगा, वो डिटेल डिस्क्रिप्शन करूँगा एम्स गोरखपुर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एम्स गोरखपुर 2019 में इस्टेब्लिश हुआ है। 2019 में इस्टेब्लिश हुआ है, बहुत ज़्यादा साल नहीं हुए इसे, बहुत ज़्यादा ईयर नहीं हुआ है इसे। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 7 ईयर्स ओल्ड है। अभी और इसको कुछ टाइम लगेगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है जो इसके पास एम्स का ब्रांड है। ब्रांड वैल्यू जो है ना एम्स का, अभी हो सकता है 7 साल हुआ है तो नहीं दिख रहा हो, लेकिन अभी लेट से 10 साल बाद 2036 में या 2040 में इसका जो ब्रांड वैल्यू होगा एम्स गोरखपुर का, वो सॉलिड टॉप नॉच होगा। ठीक है, 2019 में इस्टेब्लिश हुआ है, परमानेंट कैंपस से ही ऑपरेट हो रहा है। परमानेंट कैंपस इस्टेब्लिश हो चुका है और वहीं से ऑपरेट हो रहा है। 112 एकर्स का कैंपस साइज़ है। ठीक है, 112 एकर्स का कैंपस साइज़ है। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है ऑब्वियसली। ये डिग्री प्रोवाइड खुद करता है, डायरेक्टली अंडर कंट्रोल में है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ये दोनों मिनिस्ट्रीज़ इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है ही। इसमें जो टोटल MBBS सीट्स हैं वो है इन टोटल 125, 125 सीट है MBBS के। टोटल MBBS सीट्स 125 हैं, 125। ठीक है, और BSc नर्सिंग का भी एक प्रोग्राम यहाँ पे ऑपरेट होता है। BSc नर्सिंग ऑनर्स जो है वो है 60 सीट्स। BSc ऑनर्स नर्सिंग जो है 4 ईयर का जो प्रोग्राम है वो 60 सीट्स है। ठीक है, और MBBS का 5.5 ईयर का इंक्लूडिंग द इंटर्नशिप, 5.5 साल का इंटर्नशिप इंक्लूडेड, 125 सीट्स हैं। ठीक है, 125 सीट्स हैं MBBS के यहाँ पे। तो ये यहाँ पे इसका जो टोटल फीस स्ट्रक्चर है वो है अप्रॉक्सीमेटली 6,000, 6,000 अप्रॉक्सीमेटली पूरे कोर्स का। MBBS प्रोग्राम कोर्स, 5.5 साल का MBBS प्रोग्राम कोर्स का जो टोटल फीस स्ट्रक्चर है वो है अप्रॉक्सीमेटली 6,000। ठीक है, तो ये इसका डिस्क्रिप्शन हुआ। ठीक है, अब देखो इसमें जो कौन कौन से फाइनल राउंड क्लोजिंग रैंक, देखो फाइनल राउंड क्लोजिंग रैंक इसका एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ। फाइनल राउंड क्लोजिंग रैंक ऑब्वियसली नीट UG 2025 के बेसिस पे होगा। जो फाइनल राउंड क्लोजिंग रैंक डिस्कस करूँगा, 100% जो है ऑल इंडिया कोटा है। 100% ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे एडमिशन होता है। और इसका जो काउंसलिंग है, जो एडमिशन काउंसलिंग है, वो कंडक्ट करता है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी इसका जो काउंसलिंग है, एडमिशन रिलेटेड काउंसलिंग, वो कंडक्ट करता है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, जो कि डायरेक्टली अंडर कंट्रोल में है, जिसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है एजुकेशन मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री। ठीक है, तो नीट UG 2020 के ही 2025 के बेसिस पे फाइनल राउंड क्लोजिंग रैंक देख लो। जनरल कैटेगरी का है 2602। ठीक है, जनरल EWS कैटेगरी का है 3101। OBC NCL का है 3595। SC कैटेगरी का है 31,853। 31,853। ST कैटेगरी का है 46,911। 46,911। ठीक है, ये इसका फाइनल राउंड क्लोजिंग रैंक है। देखो इन टोटल फाइनल राउंड, इन टोटल अप्रॉक्सीमेटली 3 राउंड होगा। ये डिपेंड करता है जो सीट्स वैकेंट रह गए हैं या क्या हुआ है।
और उसके बाद हो सकता है फाइनल स्ट्रे राउंड, स्पॉट राउंड होगा, ठीक है। तो इन टोटल ये फाइनल राउंड क्लोजिंग रैंक डिस्कस हो गया। एम्स गोरखपुर एक अच्छा ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश में ही सिचुएटेड है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, ऑब्वियसली पता ही होगा, ठीक है। तो ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी है, ईस्टर्न यूपी में सिचुएटेड है ये गोरखपुर। एम्स गोरखपुर जो है वो सिचुएटेड है ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी में, ठीक है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है, इसको अवेल कर सकते हो, ग्रैब कर सकते हो अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो, ठीक है। नीट यूजी 2026 जो है वो बहुत कम दिन रह गया है, हार्डली बहुत ही ज़्यादा कम दिन है, ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली 7 डेज़ लेफ्ट आउट रह गए हैं। तो इसको पूरी तरह से फोकस के साथ लग जाना है, ठीक है। एक बार मैं फिर से सम अप कर देता हूँ। एम्स गोरखपुर सबसे बड़ा एडवांटेज है ब्रांड वैल्यू है एम्स का, ठीक है। ब्रांडेड एम्स है, 2019 में इस्टेब्लिश हुआ है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। अप्रॉक्सीमेटली 6000 पूरे 5.5 साल का कोर्स प्रोग्राम जो है MBBS का वो 5.5 साल का है, ठीक है। MBBS सीट्स 125 है, 125 सीट्स है, और BSc नर्सिंग का भी यहाँ पे 4 साल का प्रोग्राम होता है जिसके 60 सीट्स हैं, 60 सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। नीट यूजी के बेसिस पे टोटल एडमिशन जो है नीट यूजी के बेसिस पे ही होगा, एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे 100% ऑल इंडिया कोटा है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी कंडक्ट करता है इसका काउंसलिंग एडमिशन रिलेटेड जो काउंसलिंग है वो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी कंडक्ट करता है। फाइनल राउंड क्लोजिंग रैंक यहाँ पे देख लो, फाइनल राउंड क्लोजिंग रैंक जो परमानेंट कैंपस से ही ऑपरेट हो रहा है, 112 एकड़ का परमानेंट कैंपस साइज है। जनरल कैटेगरी फाइनल राउंड क्लोजिंग रैंक नीट यूजी 2025 के बेसिस पे 2602, जनरल EWS 3101, OBC एंड CL जो है 3595, SC कैटेगरी का 31853, ST कैटेगरी का 46,911, ठीक है। तो ब्रांडेड एम्स है, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, इसको अवेल कर सकते हो, ठीक है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो भी इंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, सॉलिड प्रिपरेशन पूरे एक्सेलरेशन के साथ करो, अच्छे से प्रिपेयर करके अच्छे कॉलेज और इंस्टीट्यूट को ग्रैब करना है, ठीक है। यही टारगेट होना चाहिए, सिंगल माइंडेड सिंगल फोकस्ड टारगेट यही होना चाहिए, ठीक है। अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाना है। जो भी डाउट, प्रॉब्लम, क्वेरी कुछ भी है कमेंट डाउन करो, उसे मैं रिजॉल्व करूँगा, सॉल्व करूँगा, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने ट्विटर का ID और इंस्टाग्राम का ID दोनों ID दिया हुआ है, अपने डिस्क्रिप्शन में ट्विटर का ID और इंस्टा का ID दोनों दिया हुआ है। DM करो, कोई भी प्रॉब्लम, डाउट, क्वेरी है DM करो, मैं उसे रिजॉल्व करूँगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाओ।